एक समय की बात है कि बिरजूपुर नामक ग्राम में जब चुड़ैल वैद्य बनी तो यह सोचते हुए लोग तो कहने लगे, अरे गांव में वैद्य चुड़ैल आई है जो कि सबको एक राय देती है और वह सच हो जाता है। इतना सोचते हुए उन लोगों ने कहा, ऐसी बात है क्या, चलो हम जरा चुड़ैल से मिलते हैं। और उसने कुछ हाथ में दे ले रखा था जो कि कह रही थी, तुम सभी लोग यह ले लो और तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। यह सोचते हुए जब वैद्य चुड़ैल कहती है, अरे देखो जरा ये कैसे कैसे अजीब हरकतें कर लेती है, हम लोग तो ऐसे कर भी नहीं पाएंगे। यह सोचते हुए जैसे ही उसने कहा, अरे वो तो चली गई और कहती है, मैं ज़रा अपने और दोस्तों से मिलकर आती हूँ। इतना सोचते हुए वह अपने और दोस्तों से मिलने के लिए जाती है और कहती है, मैं चुड़ैल वैद्य हूँ जो कि इस गांव में आई हूँ और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे पास चले आना, मैं बिल्कुल आपको सही राय दूँगी। इतना सोचते हुए चुड़ैल वैद्य की बात सुनकर वे लोग कहने लगे, अरे ये तुमने चाकू क्यों निकाल लिया है। लड़के ने कहा, मैं तुझे मार दूंगा, तू चुड़ैल है और यहाँ हम लोगों को राय देती फिर रही है। इतना सोचते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह तुम्हारी गलत फैमिली है जो कि तुम मुझे मार रहे हो। इतना सोचते हुए उसने कहा, अच्छा तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी एक एक करके सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। चुड़ैल कहती है, अरे लोग हमसे इतना क्यों डरते हैं जो कि मैं इन लोगों को क्या खा जाऊंगी। तभी वह कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो देखो साधु जी, मैं इस गांव में वैद्य हूँ और जो कि आप लोग हमें ज़रा बताइए कि ऐसा क्या करने पर हम लोगों का ईश्वर क्या हमारा भला नहीं करेगा। यह सोचते हुए साधु ने कहा, जरूर तुम्हारा भला होगा, तुम यह सब लोगों को बताते रहो। इतना सोचते हुए जब उसने ये शब्द सुने तो कहने लगी, हाँ हाँ मैं उसी कोशिश में जारी हूँ। और इतना सोचते हुए वे लोग कहते हैं, अरे आप लोग इस वैद्य से मिलिए और जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। इतना सोचते हुए जब वैद्य से यह बात का पता चला तो वह कहने लगे, अरे चुड़ैल वैद्य इतनी अच्छी है जो कि लोगों को फ्री में दवाइयाँ देती है और पता भी नहीं चलता। इतना सोचते हुए जैसे ही सभी लोग वहाँ पर अपना एक नमूना बनाते हैं तो पुलिस वाले भी वहाँ आने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चुड़ैल यही है। तब वो सभी लोग उसे मारने लगते हैं और कहते हैं, इसे मार दो। इतना सोचते हुए उन्होंने कहा, अरे जब इसे मार दोगे तो आगे क्या होगा। जब ये शब्द सुने तो वे लोग तो घबराने लगते हैं और कहते हैं, इस चुड़ैल को मारना मत, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। इतना सभी लोगों ने जब सुना तो वे लोग कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो हम उन्हें नहीं बताएंगे। और जब यह वे सुनने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें जो करना है वो करो जाकर। इतना सोचते हुए वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे चलो यहाँ से हम भी ज़रा भाग चलें, नहीं तो ये चुड़ैल पता नहीं क्या करेगी। और जब ये शब्द सुने तो वे लोग भी वहाँ से आगे की ओर आते हैं और उसे एक जंगल में मिलते हैं। कहते हैं, हे चुड़ैल तू मेरी मदद कर, मुझे बहुत आजकल फेन हो रहा है। यह सोचते हुए चुड़ैल ने कहा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बस हम पे भरोसा रखो। इतना सोचते हुए जब लोगों ने चुड़ैल पर भरोसा रखा तो उनकी भी कुछ बात ठीक निकली और चुड़ैल वहाँ पर उस गांव में वैद्य के नाम से मशहूर हो गई और कहने लगी, अरे वाह, अब तो मुझे यहाँ पर वैद्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और मैं ऐसे ही जीवन काटती रहूँगी। इतना जब सुने शब्द तो वह तो बहुत ही अच्छी बोली बोलने लगी और कहने लगी, अरे वाह, अब तो मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा भी लगने लगा है और अपना रूप भी कभी कभार दिखाने लगती थी। जो लोग उसका रूप देखने आए थे वे लोग तो कहते हैं, अच्छा अच्छा तुम ऐसा भी कर लेती हो। और यह सोचते हुए लेडीज ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ जो कि मुझे बच्चे नहीं होते हैं। तभी
एक जगह पर रुककर चुड़ैल ने कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारे भी बच्चे होने लगेंगे और तुम अपना एक फ़ायदा निकालो। जिससे वह कहती, अच्छा अच्छा ठीक है वैद्य जी, मैं तो चल रही हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।